अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान दोदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TTV सलमान दोदा। नाज़रीन, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखें और पसंद आने की सूरत में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में तालीमी इदारों का ज़वाल पजीर होने के मुतालिक है। नाज़रीन, ज़ेर नज़र ये तस्वीरें जो इस वीडियो में चल रही हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के स्कूल्स की हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में जहाँ पर पहले से ही तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर था, हालिया लॉकडाउन की वजह से इंतहा को पहुँच चुका है। नाज़रीन, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की हद तक, तो आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ तलबा और स्टूडेंट्स से हम इंटरव्यू लेंगे कि क्या ऑनलाइन क्लासेस बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में जहाँ पर नेटवर्क और मोबाइल कनेक्शंस और मुख्तलिफ लाइट्स बिजली वगैरह के पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, क्या बलूचिस्तान जैसे सूबे में ऑनलाइन क्लासेस का अजरा मुमकिन हो सकेगा? क्या यहाँ के तलबा उस ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा उठा सकेंगे कि नहीं? नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम में ये भी जानना है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो मुख्तलिफ स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चे थे वो आजकल क्या कर रहे हैं और उनकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद फैसला करना कि बलूचिस्तान में किस तरीके से निज़ाम तालीम को दूसरे सूबों के बराबर लाया जा सकता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि बलूचिस्तान में स्कूलों की और तालीमी इदारों की क्या हालत है और जिस सूबे में जहाँ पर पहले ही शरह ख़वानदगी सिफर। स्कूल बंद है इसलिए मैं दुकान में काम कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाई खराब हो गया है, स्कूल खोलो। हमारी पढ़ाई खराब हो गई है, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे स्कूल। अभी ये काम कर रहा हूँ, स्कूल बंद है, स्कूल खोलेगा वापस स्कूल में जाऊँगा। लॉकडाउन बंद है, क्या करें, मजबूरी ये काम कर रहे हैं। क्या करें भाई, हम गरीब इंसान बंदे हैं कि हमारा काम कर रहे हैं, हमारा अबू भी काम कर रहा है कंपनी में, क्या करें, स्कूल बंद हैं, हम क्या करें, गरीब बंदे हैं हम। ये हमारा काम चल रहा है, अभी मैं ये काम कर रहे हैं भैया। क्या करें भाई, हमारा घर का खर्चा नहीं है, क्या करें भाई, हम ये मजदूरी कर रहे हैं, स्कूल पढ़ने नहीं रहे हैं, क्या करें, हमारा मजबूरी है भैया, मजबूरी है हमारा, ये काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने हो गए हैं, हमारे स्कूल बंद है, हम लोगों ने जो पढ़ा है हम भूल गए हैं। हमारे सर बोल रहे फीस भी दो, हम लोग फीस नहीं देंगे, हम लोग स्कूल खुला फिर फीस देंगे। भाई सही मैं बोलता हूँ, मैं स्कूल बंद हूँ, हुकूमत से अर्ज है कि स्कूल वापस पे करना ताकि मैं पढ़ी वापस जारी भी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कभी हम पहले इस स्कूल में पढ़ते थे और आज ये कोरोना की वजह से बंद है। हमारे स्कूल खोले जाए और हम अपनी तालीम जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 महीने से हमारा स्कूल बंद है। हमने जो सब पढ़ा था वो सब हम भूल गए। हुकूमत हमारा स्कूल खोल दे ताकि दोबारा हमारा पढ़ाई जारी रहे। मुल्क का क्या हाल हो गया है, हमारा जो बच्चा जो ये वो सब सारा ऐसा बैठा है, स्कूल भी बंद है, ये कुछ स्कूल खुलवाओ, ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे हमारे सारे बैठे हैं, मेहरबानी करो। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बच्चे हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं और इनकी तालीम ख़राब हो रही है। 3 महीने से बैठे हुए हैं। अभी कोशिश करो स्कूल खुलवाओ, जाके बच्चे पढ़ें, बच्चे की तालीम ख़राब हो रही है। मैं इधर वाड़े में काम करता हूँ, बच्चों को क्या करें, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, मदरसा भी बंद है, मस्जिद भी बंद है, सब कुछ बंद है, अभी हम लोग क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अभी
ख़राब हो रहा है, लेकिन तालीमी इदारे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, खोलें बराए मेहरबानी, कुछ भी करके इसको तालीमी लिहाज से इनको तालीम दी जाए। हम मेहनत मजदूरी करके भी इनको तालीम देते हैं, अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में लोग सोचते हैं। आप भी सोचें, हमारे बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल के सरमाया हैं, आज नहीं तो कल यही हमारे पाकिस्तान के नौजवान ये बनेंगे, आगे बढ़कर कोई फ़ौजी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, यही बनेगा। वो सब तालीम की वजह से बनता है, लेकिन तालीम के इदारे बंद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग फ़ीस देने के लिए तैयार हैं, मेहनत मजदूरी करके फ़ीस देंगे आगे। मैं कबाड़ी हूँ, जान मेहनत मजदूरी करके रेडी चलाता हूँ, मैं अपने बच्चों की फ़ीस देता हूँ, लेकिन इनको तालीम नहीं है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो दूसरे बच्चों भी महरूम हो जाते हैं, आते हैं कि तालीम कहाँ से हासिल करें, इदारे बंद हैं। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप अपने इदारे ये तालीम के लिए खोलें, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। बलूचिस्तान में लॉकडाउन की वजह से तालीम बहुत ही मुंजमद हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि बलूचिस्तान में बहुत एक यानी कि तालीम मुतारफ़ कराई गई। ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें बलूचिस्तान को न नेटवर्क मिल रहे हैं ना और कोई सिग्नल सिम के आ रहे हैं, जबकि इसी वजह से तमाम सूबों में जो तालीम ऑनलाइन मुतारफ़ कराई गई वो नाकाम हो चुकी है। ख़ासकर बलूचिस्तान के वो तलबा जो गरीब गुरबत के मारे एग्रीकल्चरल यहाँ कोई फार्म वगैरह में काम कर रहे हैं और कोई कारखानों में, तो उनके लिए तालीम बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। तो बलूचिस्तान के तमाम हाउस होल्ड्स को यानी कि घरों में बिजली के और गैसों के बिल भी बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, कहीं 15 के 20 तो कहीं 25 हज़ार के बिल भी आ चुके हैं। इसी वजह से बलूचिस्तान की तालीम बहुत ही मुतासर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हालिया हालात की वजह से बलूचिस्तान में जो ऑनलाइन तालीम जारी की चुकी है, इसकी वजह से कई तलबा परेशान हैं। नेट की प्रॉब्लम, गुर्बत की प्रॉब्लम, और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं लोग, वो पहाड़ों पे जब जाके बैठना पड़ता है उन्हें बेचारों को नेट चलाने के लिए। बलूचिस्तान को हर जगह पे हर प्लेटफार्म पे मायूसी का शिकार किया गया है। हर जगह पे बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ियाँ अरूज पर हैं। तो लिहाजा हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ से गुजारिश करते हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन हमें मंजूर नहीं है, इसको बंद किया जाए। जो कुछ करना है लेकिन करें, ये ऑनलाइन सिस्टम बंद किया जाए। शुक्रिया। तलबा नेट के महंगे पैकेज करवाएं या फिर अपने वो जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फ़ीसें हैं वो अदा करें। लिहाजा गवर्नमेंट को अगर कुछ करना है तो वो बेहतरीन इक़दाम बच्चों को फराम करे, वरना ये ऑनलाइन एजुकेशन बंद किया जाए। अगर ऑनलाइन एजुकेशन चलाना है तो इसके लिए आपको तमाम तर सहूलत स्टूडेंट्स को फराम करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल जो हम लोगों ने गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, इसके मुतल्लिक हमारे जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ इस मौजू पर कि हमारे पास तो पहली बात ये है कि हम लोग आउट ऑफ रेंज है, हमारे पास ना नेटवर्क है ना कोई मोबाइल सिस्टम है। अगर मोबाइलों पे हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने का मौका मिलता है तो हमें पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, हमें जो ये दूर जाना पड़ता है यहाँ से, और जब हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं तो इस पर फिर हम लोगों को लिखना भी पड़ता है, तो हम लोग वो लिख भी नहीं सकते। अभी खुद को पकड़े या मोबाइल को पकड़े हम लोग लिखें इन चीज़ों को। आप लोगों से यही कहना है कि बलूचिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है ऑनलाइन क्लासेस से, और किसी को सेल फ़ोन यूज़ करना भी नहीं आ रहा है, किसी को कोई ऐप भी चलानी यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर वो चलाते भी हैं बदकिस्मती से एंड्रॉयड मोबाइल है उनके पास, लेकिन उन पे भी वो जूम जो ऐप अब हम लोगों का दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनका भी कोई भी हमारे पास जो ये वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल तमाम बंद हैं, इनके बारे में जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस के जो अजरा शुरू किया है, इससे बलूचिस्तान में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और भी इससे मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास सहूलियात हैं, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन की सहूलियात है, ना इंटरनेट की। गरीब तलबा जिनके पास मोबाइल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो वो इंटरनेट कहाँ से करेंगे। अगर चलो कुछ कर भी लेते हैं तो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नेट क्या वो कॉल की सहूलियत नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला जो है वो कामयाब होगा।